ड्रैगन बॉल काकू में पार्ट 5 फाइनली आ चुका है। पिछले पार्ट्स में हमने गोकू वर्सेस बीरस की फाइट देखी। हमें पता चला कि एक वॉर को डिक्लेयर कर दिया गया है गॉड्स के लेवल पे। गोकू यूनिवर्स 0 में बंद हो चुका है और बाकी सब के सब ट्रेनिंग में लगे हैं इस वॉर की तैयारी के लिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि यूनिवर्स 14 में एक नया वॉरियर उठा है जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया गया है और इसका नाम है आमारॉन। ये लोग असल में ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में जाना चाहते हैं, जिसके लिए ये पहले जाएंगे यूनिवर्स 4 में, उसके स्पेशल पोर्टल से यूनिवर्स 10 में, फिर उसके स्पेशल पोर्टल से यूनिवर्स 6 में और फिर ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस पे। ये लोग यूनिवर्स 4 और 10 को क्रॉस कर चुके हैं और ये पहुंचने वाले हैं यूनिवर्स 6 में, जिसमें है हमारा प्रिंस वेजिटा। तो इस पार्ट में तुम लोग देखने वाले हो कि वेजिटा और आमारॉन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भिड़ने वाले हैं। वेजिटा प्लेनेट सेडाला पे दूसरे सेंस को ट्रेनिंग दे रहा है और इस वक्त चल रहा है कॉलीफ्लावर वर्सेस काबा का मैच और फाइनली काबा जीत जाता है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये 18 बार हार के फिर एक बार जीता है और इसके लिए कॉलीफ्लावर भी खुश है। ये दोनों बड़े खुश होते हैं कि हम और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, लेकिन वेजिटा कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी और ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग आने वाली है। और तभी वेजिटा को एक की सेंस होती है और ये की और किसी की नहीं बल्कि आमारॉन और उसके साथियों की है। ये लोग यूनिवर्स 6 में पहुंच चुके हैं और ये लोग प्लेनेट सेडाला की तरफ ही आ रहे हैं। जैसे ही वेजिटा इनको सेंस करता है वो भी इनकी तरफ जाता है और वेजिटा को ये भी पता चल जाता है कि ये की पक्का किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ही है। लेकिन वहां से निकलने से पहले वेजिटा काबा को कहता है कि किंग सेडाला को मेरा एक मैसेज दे दे कि किंग सेडाला सबके सब सेल्स को इवैक्यूएट कर दे और जल्दी मुझे ज्वाइन करे। वेल काबा कुछ बोलने लगता है लेकिन वेजिटा कहता है चुप निकल। काबा सुपर सेल 2 में ट्रांसफॉर्म होता है और ये मैसेज लेके निकल जाता है किंग सेडाला की तरफ। इस तरफ वेजिटा ब्रॉली और बाकी स्ट्रॉन्ग सेल्स को लेता है और निकल जाता है आमारॉन की तरफ। वेल आमारॉन को हमारा वेजिटा दिखता है और वो उसकी की को सेंस करता है और वो नीचे नहीं आता। फट्टू डोला कहते क्या हुआ, हम इस प्लेनेट पे क्या नहीं जाने वाले। एंड सलागा सेज के आमारॉन ने हमें वार्न किया है कि इस प्लेनेट पे कोई खतरनाक बंदा है, इसलिए हम सीधा सीधा नहीं जाएंगे, घूम के जाएंगे। अब प्रिंस वेजिटा ने फाड़ दी। इस साइड पे किंग काबा का मैसेज सुनता है और सबके सब सेल्स को इवैक्यूएट करना चालू करता है और फिर वो सबके सब सेल्स को ऑर्डर देता है कि अपनी की को एक्सपेंड करो और इसकी वजह से प्लेनेट के अराउंड एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। किंग सेडाला वेजिटा की तरफ आता है और कहता है कि क्या ये वॉर जल्दी शुरू नहीं हो रही। वेजिटा कहता है मुझे खुद नहीं पता कि ये वॉर है या नहीं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं ना उनका पूरा इरादा है लड़ने का। वेल डोला इस बैरियर को देखता है और कहता है कि मैं इस बैरियर को अभी खत्म करता हूँ। एंड आमारॉन सेज के बेटे पीछे रह, बाप को करने दे। एंड देन आमारॉन एक की बीम शूट करता है बैरियर की तरफ। वेल उसके इस की ब्लास्ट से बैरियर थोड़ा सा मूव होता है, लेकिन इस साइड पे सेंस अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। ब्रॉली वेजिटा से पूछता कि क्या मैं भी उन्हें जाके ज्वाइन करूं, लेकिन वेजिटा को पता है कि उसे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए वो ब्रॉली को मना कर देता है। वेल सेंस की ये चीज देख के डोला और सलागा भी काफी इंप्रेस होते हैं और सलागा की नजर पड़ती है वेजिटा पे और वो कहता है कि ये बंदा कुछ अलग है एंड ही नोज के क्या होने वाला है। एंड गेस व्हाट, ही इज द राइट। वेजिटा को पता है कि क्या होने वाला है। फिर आमारॉन अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को यूज करता है और ये बैरियर डिसअपीयर होने लगता है। ये दोनों भी नीचे उतर आते हैं और इस साइड पे वेजिटा की टीम भी आ जाती है और यहाँ पे एक खतरनाक फेस ऑफ होता है, टीम वेजिटा वर्सेस टीम आमारॉन का। वेजिटा कहता है भाईजान यहाँ पे क्यों आए हो, और आमारॉन उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और कहता है तू स्ट्रॉन्ग है। वेजिटा कहता है मैंने वो नहीं पूछा, तू यहाँ पे क्यों आया है। आमारॉन अगेन इग्नोर्स हिम एंड सेज कि तू यहाँ का नहीं है, तुझे विश ने ट्रेन किया। वेजिटा कहता है तुझे कैसे पता और तू यहाँ पे क्यों आया है। आमारॉन सेज कि तुझे एंजल ने ट्रेन किया, फिर भी तेरी पावर लेवल इतनी कम है। ओ अच्छा, तो तू अपनी पावर लेवल को ऊपर नीचे कर सकता है। एंड ब्रॉली सेज टू वेजिटा कि ये तो तुझे कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। फिर आमारॉन बोलता है कि तू एक सेन है, लेकिन एक एवरेज सेन के हिसाब से तेरा पावर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, ये बड़ा रेयर है। वेल आमारॉन वेजिटा की तारीफ कर रहा है लेकिन सेम टाइम इंसल्ट भी बाय इग्नोरिंग हिम। ऑब्वियसली वेजिटा को गुस्सा आता है और वो कहता है अबे मुझे बता के यहाँ पे क्यों है, वरना जहाँ से आया ना वहीं पे भेज दूंगा। और आमारॉन बोलता है कि न ऐसा ना बोल के तू बाद में रिग्रेट करे। वेजिटा भाई आमारॉन ने उसे देखा और उसकी पूरी कुंडली निकाल दी। हाउ? और इससे पहले कि वेजिटा ये फिगर आउट कर पाए कि इसने कैसे किया, आमारॉन वेजिटा के पैर में चेन डालता है और खींच के एक जबरदस्त पंच उसे दे मारता है और ये पंच काफी हाई इंटेंसिटी वाला था। वेजिटा के मुंह से खून आ गया। ब्रॉली वेजिटा की हेल्प करने जाता है लेकिन उसे डोला और सलागा रोक लेते हैं। वेजिटा काफी सारे की ब्लास्ट करता है आमारॉन पे, लेकिन आमारॉन अपने चेन से उन सारे की ब्लास्ट को रोक लेता है और अगले ही सेकंड आमारॉन वेजिटा के सामने आ जाता है और उस पे काफी सारी डायरेक्शन से काफी सारे अटैक्स करता है। बट हमारा प्रिंस वेजिटा इन सब पंचेस को ब्लॉक कर लेता है और इस बार वेजिटा उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है बहुत कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्यों आया है। और तभी ब्रॉली का पंच आके वेजिटा के मुंह पे पड़ता है।
क्या हमारा ब्रॉली फिर से आउट ऑफ रेंज चला गया? नहीं, एक्चुअली ब्रॉली ने पंच किया था डोला को, और क्योंकि डोला मैजिक यूज करता है तो वो अपने मैजिक से एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बना लेता है जो खुलता है वेजिटा के बूथे के सामने, और इसीलिए ब्रॉली का पंच लगता है वेजिटा के मुंह पे, और फायदा उठाते हुए आमारॉन की ब्लास्ट मारता है और वेजिटा को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। ब्रॉली को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, लेकिन तभी आमारॉन अब ब्रॉली की कुंडली खोलने लग जाता है, और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि आमारॉन के पास ये पावर है कि वो किसी को भी देख के या किसी का भी नाम जान के उसके बैकग्राउंड के बारे में सारा का सारा कुछ जान सकता है। वैसे क्या ये खतरनाक है? हाँ, तुम्हें अभी पता लगने वाला है कि ये कितनी खतरनाक है। ब्रॉली कहता है मुझे अभी कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर तूने मेरे दोस्तों को छेड़ा मैं तेरे फाड़ दूंगा। और फिर आमारॉन डोला को बोलता है कि मैं वेजिटा से लड़ने जा रहा हूँ, अगर तू दोबारा से बीच में आया इससे पहले मैं तेरी फाड़ूंगा। डोला कहता है ठीक है, और ब्रॉली आमारॉन को मारने जाता है, लेकिन डोला एक टेलीपोर्टेशन सर्कल खोलता है और एकदम से ब्रॉली डोला के सामने आ जाता है। इसका मतलब हम फाइट देखने वाले हैं डोला वर्सेस ब्रॉली और आमारॉन वर्सेस वेजिटा। लेकिन एक सेकंड, सलागा कहाँ गया? वेल वो कुछ सेकंड्स में रिवील होने वाला है और वो बड़ी कुत्ती हरकत करने वाला है। हम आते हैं वेजिटा वर्सेस आमारॉन पे, और आमारॉन एक की वाली चेन वेजिटा की तरफ फेंकता है जिसे वेजिटा पकड़ के उसे ही खींच लेता है। वेजिटा आमारॉन को पंच करता है लेकिन वो मिस कर देता है, और उसके बाद आमारॉन वेजिटा का सर पकड़ता है और अपने साथ भिड़ा देता है, और फिर आमारॉन वेजिटा को थोड़ा सा भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा कहता मैं बच्चा नहीं। लेकिन आमारॉन ने वेजिटा का सारा पास्ट देख रखा है, तो वो वेजिटा को बोलता है कि तू पहले तो ऐसा इंसान नहीं था, यू शुड बी प्राउड। अच्छा तू क्या कह रहा है, तू ट्रिगर नहीं होगा? चल एक गेम खेलते हैं, मैं एक चीज बोलूंगा और उससे तू पक्का ट्रिगर हो जाएगा। एंड देन आमारॉन सेज कि मेरे साथ एक और बंदा आया था यहाँ पे जिसका नाम था सालागा, एंड गेस व्हाट, मैंने उसे भेज दिया है तेरी प्यारी बुल्मा को लाने। वेल तुम लोगों को क्या ड्रैगन बॉल सुपर का वो मूवमेंट याद है जब बीरस ने स्लैप किया था बुल्मा को, वो भी वेजिटा के सामने? वेजिटा ने मुक्के लाते मार के बीरस की कुत्तू गली कर दी थी, और जो अभी आमारॉन करने जा रहा है ये वेजिटा बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आमारॉन की भी बजा देता है, और उसके बाद वेजिटा गैली गन रिलीज करता है आमारॉन पे, बट ही मिसेस। बट द आमारॉन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही डजंट मिसेस। वो अपनी चेन थ्रो करता है वेजिटा पे, और वेजिटा बहुत स्लाइटली उसे डॉज कर पाता है, वरना इसकी गर्दन गई थी। उसके बाद आमारॉन वेजिटा के पास आता है और उसे किक मारता है उसके फेस पे, और वेजिटा इसे खा लेता है। ही डजंट गिव अ फक। वेजिटा को और ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी प्यारी बुल्मा खतरे में है और आमारॉन उसे नहीं जाने दे रहा, एंड आमारॉन उसे यही चाहिए था, रेज वाला वेजिटा। वो कहता है ब्रिंग इट ऑन। वेजिटा आता है, आमारॉन के पेट में बहुत ज्यादा पंचेस मारता है, आमारॉन उसे चेन से बांध देता है और फिर उसके मुंह पे पंचेस मारता है। उसके बाद वेजिटा आमारॉन की चेन तोड़ता है और उसके मुंह पे एक कस के मारता है, जिसे हमें दिखता है कि उसका मास्क क्रैक होना शुरू हो गया है। वेल इनकी फाइट किंग सेडाला और काबा भी देख रहे हैं, तो काबा कहता है कि क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। किंग सेडाला कहते हैं कि वॉर होने वाली है और हमें अपने सेंस की उसमें जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने सेंस को खो नहीं सकते। वेल तुम लोगों के सेंस कर क्या लेंगे, अभी देख लेते हैं। काबा कहता है हाँ ठीक है, लेकिन जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था, ये काबा, कॉलीफ्लावर, केल, उनको आप हेल्प करने दो, वो तो कर ही सकते हैं। डोला और ब्रॉली की तरफ आया तो ब्रॉली ये नोटिस कर लेता है कि इनका एक साथी मिसिंग है। डोला कहता है दूसरा वाला साथी कहाँ पे गया वो तुझे अभी पता चल जाएगा। ब्रॉली को गुस्सा आ जाता है और वो फिर डोला को पकड़ के था थैया कर देता है। हम आते हैं आमारॉन वर्सेस वेजिटा पे, और आमारॉन इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। वेजिटा उससे दोबारा से पूछता है कि मैं भौंक दे यहाँ पे क्यों आया है, और फिर आमारॉन उसे बताता है कि वो कौन है और वो यहाँ पे क्यों आया है। और आमारॉन बताता है कि मैं तो यहाँ पे घूमने आया था, लेकिन एक पर्सन जिसे एंजल ने ट्रेन किया है और वो पावरफुल भी है, उसे लड़ने का मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। वेल वेजिटा एक सोलर फ्लेयर टाइप कुछ टेक्निक यूज करता है, जिससे आमारॉन कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है और वेजिटा वहां से एस्केप कर लेता है। वेजिटा केल, कॉलीफ्लावर, काबा के पास पहुंचता है और उन्हें बोलता है कि आमारॉन का एक बंदा बुल्मा के पीछे गया है, उसे जाके बचाओ। वेजिटा किंग सेडाला को देखता है और उसे कहता है कि तेरी भी जरूरत पड़ने वाली है, एंड किंग सेडाला भी लाइक जान भी हाजिर। और फिर वेजिटा एक चीज देखता है और हैरान हो जाता है, हमें दिखता है कि ब्रॉली सो चुका है, ऑल्दो ब्रॉली ने डोला की तो बजा दी। एक्चुअली ब्रॉली खुद नहीं सोया, डोला ने अपने मैजिक की मदद से उसे सुलाया है। डोला कहता है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, इसने मेरी बहुत गंदी हालत कर दी है। और उसके बाद डोला बेहोश हुए हुए ब्रॉली को पीटने लग जाता है। यहाँ पे किंग सेडाला और दूसरे एडमिरल उसे देखते हैं और एक एडमिरल बोलता भी है कि कैसा वॉरियर है तू, सोए हुए इंसान को मार रहा है जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता। एंड डोला को कोई फर्क पड़ता है? वेल उसे नहीं पड़ता। देखो डोला एक वॉरियर नहीं है, वो एक मैजिशियन है, उसे इस फाइट को जीतना है, नो मैटर वो कैसे जीते।
किंग सडाला को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें उठाता है वो हैरान हो जाता है। डोला भी इनकी तरफ देख रहा था, वो भी पीछे देखता है और वो भी हैरान हो जाता है। और हमें दिखता है एक जंगली जानवर। ब्रॉली डोला को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डोला उसे एस्केप करके भागने लगता है। बट हम देखते हैं कि वो एकदम से रुक गया है और इसको रोका है ब्रॉली ने। और अगर डोला कुछ नहीं करता तो ब्रॉली इज गोना फिनिश हिम। देखो फेयर फाइट के अंदर ब्रॉली के सामने डोला कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्या फेयर फाइट करता है? ही डज नॉट। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि अमोरन डोला से कनेक्ट करता है और वो डोला को कुछ बताता है, जिससे ये पूरी गेम ही पलटने वाली है। हमें पता है कि अमोरन किसी के भी बारे में जान सकता है। जैसे उसने वेजिटा के लव्ड वन को निकाल लिया, वो ब्रॉली के लव्ड वन को भी निकाल लेता है। और उसने ये चीज बता दी है डोला को। और इससे पहले कि ब्रॉली डोला को खत्म करे, डोला 2 मैजिक पोर्टल खोलता है और उसे चिल्लाए और लेमो को निकाल लेता है। ब्रॉली ने देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन चिल्लाई कहती है फिकर नॉट, हम इसके लिए हॉस्टेजेस हैं और हॉस्टेजेस को कभी मारा नहीं जाता, तो खुल डुल के अटैक कर। डोला कहता है अच्छा। वो लेमो को नीचे फेंक देता है और चिल्लाई को स्टैब करके मार ही देता है। नाइस। डोला स्टैब्ड चिल्लाए इन फ्रंट ऑफ ब्रॉली। ब्रॉली को अगले कुछ सेकंड्स कुछ नहीं दिखता, उसे सिर्फ चिल्लाई दिख रही है जो जमीन पे गिरती है। उसके मुंह से खून निकल रहा है और उसकी आंखों से आंसू। और ये देख के ब्रॉली फट जाता है। ये मांगा पैनल देखो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माजिन बू पे, जो एक्चुअली में डीमन रिल्म के अंदर है। देखो बैक स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग अर्थ पे आए थे जो लोग एंड्रॉइड के साथ ट्रेनिंग करना चाहते थे। और उसमें एक साइंटिस्ट भी था जिसने पहले एंड्रॉइड 17 को अप्रोच किया था ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद एंड्रॉइड 18 ने भी ज्वाइन कर लिया, मिस्टर सेटन ने भी और बू ने भी। ये सभी लोग साथ में थे। तभी बू साइंटिस्ट के एक टूल के साथ खेलने लग जाता है और ये टूल है यूनिवर्सेस में जंप करने के लिए। बू ऑब्वियसली उसे उंगल करता है और ये ट्रिगर होता है और बू पहुंच जाता है डीमन रिल्म में। बू पिछले 5 महीने से इस डीमन रिल्म में है और जितने भी डीमंस यहाँ पे थे वो सबको कैंडी बना के खा रहा है। वैसे देखने से तो वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन ही इज मिसिंग मिस्टर सेटन, ही इज सैड। तभी एक डीमन बू को अप्रोच करता है और बू इसे भी कैंडी बना के खाने वाला होता है। बू बताता है कि मिस्टर सेटन ने उसे कहा है कि जिससे भी तुझे इवल सेंस हो उसे कैंडी बना और खा जा। बट ये बंदा जो है ट्रैकोना, ये इसे बोलता है कि ऑब्वियसली मेरे से तुझे बुरा सेंस होगा क्योंकि मैं एक डीमन हूँ और तू भी तो एक डीमन है, लेकिन तेरे पास एक अच्छा हार्ट है। ये तारीफ सुनकर बू थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुझे मेरे से काम क्या है। और फिर वो बताता है कि बू जब से यहाँ पे आया है उसने सब प्राइमरी डीमन को चॉकलेट बना के खा लिया है, इसलिए इस बंदे को डीमन रिल्म के किंग ने भेजा है ताकि वो बू को उसके पास लेके जाए। एंड बू सेज यस, बट बू बोलता है कि क्या तू इस मशीन को ठीक कर सकता है। बंदा बोलता है कि मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त हैं जानने वाले साइंटिस्ट, तो क्या पता वो ठीक कर दे। बू कहता है ओके और बू उसके साथ चल पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्स 6 पे, लेकिन प्लेनेट सडाला पे नहीं, एक दूसरे प्लेनेट पे जहाँ पे हम देखते हैं हिट को। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हिट वर्सेस फ्रॉस्ट हुआ था और हिट ने बजा दी थी और लास्ट पार्ट में हिट ने फ्रॉस्ट की टांगे काट दी थी। तो फ्रॉस्ट एक व्हील चेयर टाइप किसी मशीन में बैठा है और हिट बताता है कि पिछले 5 महीने से फ्रॉस्ट कोमा में था, बट हिट ने इसे अपने साथ रखा था। फ्रॉस्ट पूछता है इसका कोई रीजन एंड हिट से जरा बाहर देखियो। फ्रॉस्ट बाहर देखता है और हमें पता चलता है कि ये लोग हैं प्लेनेट फ्रॉस्ट 586 पे। और इसे देख के फ्रॉस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ऐसा क्यों, ये हमें हिट बताता है। इस प्लेनेट को देख के फ्रॉस्ट इसलिए ट्रिगर हुआ क्योंकि पहले फ्रॉस्ट ने इस प्लेनेट के लोगों के साथ स्कैम किया था। बेसिकली फ्रॉस्ट ने अपने ही बंदे भेज के यहाँ पे अटैक किया, फिर खुद ही आके इसे रेस्क्यू कर लिया और उसके बाद फ्रॉस्ट को इस प्लेनेट का लीडर बना दिया और फ्रॉस्ट ने इस प्लेनेट को चूस ही लिया। और हिट ने सारे के सारे लोगों को बता दिया है कि फ्रॉस्ट यहीं पे है लेकिन वो कोमा में है। तो बस सारे इंतजार में बैठे हैं कि कब फ्रॉस्ट उठेगा और कब सारे मिलके इसे कूटने वाले हैं। ये चीज सुन के फ्रॉस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हिट पे अटैक करता है और हिट इसके पीछे आके कहता है कि बेटे तू पहले ही हार चुका है, अब मुझे मजबूर ना करके मैं तेरी जान ही ले लूं। उसके बाद हम आते हैं डीमन रिल्म में जहाँ पे हमें दिखते हैं माजिन बू और वही बंदा। ये लोग किंग के पैलेस के पास पहुंचते हैं और ये बंदा बताता है कि माजिन बू तुझे यहाँ से नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा और इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारे कुछ बेस्ट फाइटर्स हैं जिनको तुझे हराना पड़ेगा और फिर तू पहुंचेगा हमारे किंग के पास। अगर तूने इन सारों को हरा दिया तो हम तेरी हेल्प करेंगे। एंड माजिन बू सेज डन। माजिन बू एक की ब्लास्ट करता है और ये पूरा टावर ही उड़ा देता है, बट जहाँ पे इनका लीडर रहता है वो जगह नहीं गिरती। माजिन बू इसके पास जाता है और इसे मिलता है और वो इसे देख के कहता है कि तुझे देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, तो मुझे बॉबी डी की याद दिलाता है। एंड दिस लीडर सेज कि हाँ मैं बॉबी डी को जानता हूँ। और ये सुन के माजिन बू को गुस्सा आता है क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज इवल। लेकिन ये बंदा जिसका नाम है हेगिडस, जो खुद को डीमन रिल्म का सुप्रीम काय भी बुलाता है, ये कहता है कि बॉबी डी मेरा कोई दोस्त वगैरह नहीं था, वो तो बड़ा इवल था।
था। बस उसे पता चला कि एटमॉस्फेयर में कोई इवल एनर्जी इकट्ठी हो रही है और उसने इसे बॉडी देने का सोचा, जो कि माजिन बू तू ही है। उसने और भी बहुत सारे इवल काम किए, उसने डाबुरा को भी करप्ट कर दिया, बट जो भी है वो मेरा दोस्त नहीं था। और ये डीमन सुप्रीम का बताते बताते अपनी आंखें उठाता है और इसे पता चलता है कि माजिन बू इसकी बातें सुन ही नहीं रहा। और इसके बाद माजिन बू उसे वही टूल देता है और कहता है कि इसे फिक्स करके दे। एंड दिस किंग सेज कि अगर मैंने इसे फिक्स कर दिया तो क्या तू मेरी बात सुनेगा। एंड बू सेज कि अगर मैं मिस्टर सेटन को देख पाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं पक्का सुनूंगा तुम लोगों की बात। ये लोग इससे इस टूल को ले लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये किंग असल में चाहता क्या है। ये असल में वॉर के लिए बू को अपनी टीम में ऐड करना चाहता है और एक्चुअली ये मदर ग्रैंड प्रिस्ट की साइड पे है। वो बोलता है कि मैं मदर ग्रैंड प्रिस्ट को जानता था एक टाइम पे और ऑब्वियसली इस बार भी वो हमारा ही साथ देने वाली है, बट ऑब्वियसली मुझे अपनी डिफेंस के लिए भी कुछ चाहिए, इसीलिए मैं माजिन बू को हायर करूंगा। और फिर ये माजिन बू को बोलता है कि शायद तू भूल चुका है लेकिन तेरे पास एक एबिलिटी है अब्जॉर्प्शन की। जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल जी का देखा है उन्हें पता होगा कि बू किसी को भी अब्जॉर्ब करके उसकी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। फ्रॉस्ट की बात करें तो वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। ये यहाँ से भाग रहा होता है लेकिन हीट इसे रोक लेता है और तभी इन दोनों को एक प्रेजेंस सेंस होती है, जो कि और प्रेजेंस इन्हें सेंस हुई है वो बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, लेकिन उसे सेंस करके इन लोगों की फट जाती है। और ये किसी और की प्रेजेंस नहीं, ये है अपने ब्रॉली की प्रेजेंस। एंड ब्रॉली वो इस वक्त फट रहा है। जस्ट लुक एट दिस मांगा पैनल। और ब्रॉली की फटने की वजह से जो की रिलीज हो रही है वो की इतनी ज्यादा बड़ी है, वो इतनी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है कि उसकी वजह से स्टार्स फट के सुपरनोवा क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ब्रॉली इज गोइंग एब्सोल्युटली मैड। किंग सेडाला ब्रॉली को देखते हैं और उसे अपना आप ही याद आने लगता है, लेकिन किंग सेडाला अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। चिलाई नीचे गिर रही थी जिसे किंग सेडाला पकड़ता है और अपने एडमिरल को देता है कि जाके इसकी देखभाल करो। चिलाई पूरी तरह से मरी नहीं है तो उन्हें जल्दी से जल्दी चिलाई को होश में लाना पड़ेगा, वरना इसे कौन रोकने वाला है आई डोंट नो। डोला कहता है इसे पता नहीं क्या हो गया है, ये तो हिल भी नहीं रहा। विजिटा बोलता है अबे चूतड़ की औलाद, तू सब्र कर, तेरी गांड फाड़ता है अभी वो। और तभी पीछे से अमरॉन की एक चेन आती है और विजिटा का शोल्डर फाड़ के आगे को निकल जाती है। और अमरॉन बोलता है कि इस बार तेरा शोल्डर टारगेट बना है, अगली बार तेरा सर होगा। अमरॉन बेसिकली चाहता है कि विजिटा का सारा फोकस उस पे ही रहे और वो उससे ही फाइट करे। इस साइड पे ब्रॉली हिलता है और डोला पे अटैक करता है। एंड डोला एक पोर्टल खोलता है और ये पोर्टल दूसरी साइड पे खुलता है एक एडमिरल के सामने। और ब्रॉली इस एडमिरल को पकड़ता है, उसे उठा के पटकता है और ये एडमिरल खत्म। उसके बाद ब्रॉली इसका मुंह पकड़ के इसे दूर फेंकता है और उस पे एक की एनर्जी रिलीज करता है। केल कॉलीफ्ला काबा इसे देख रहे हैं और कॉलीफ्ला केल को कहती है कि तू जाके इसे संभाल, तूने पहले भी इसे संभाल लिया था। और कॉलीफ्ला और काबा जाने वाले हैं बुल्मा को बचाने। किंग सेडाला ये सब देख रहा है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और डोला को बोलता है कि तेरी बच्चों वाली हरकतों की वजह से मेरे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। और वाकई ही ब्रॉली is destroying everything। वेल डोला के सामने किंग सेडाला ने बोला तो वो किंग सेडाला को भी एक वाइड में ट्रैप कर देता है और इस वाइड में चारों तरफ से किंग सेडाला के ऊपर लावा गिरने वाला है और उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और इस साइड पे प्लेनेट सेडाला के सेंस मिल के ब्रॉली पे अटैक करते हैं, ये सोच के कि अच्छी मौत मिल जाएगी। वेल क्या तुम लोगों को लगता है कि प्लेनेट सेडाला के सेल्स में दिमाग नहीं है? यू आर राइट। ब्रॉली लिटरली सबको फाड़ देता है, मतलब एक सेन की तो मुंडी पकड़ के ही उसे कुचल देता है। तुम एक बार ब्रूटैलिटी देखो, दैट्स व्हाई आई से मांगास आर बेस्ट। हमें इस साइड पे दिखता है कि सेडाला भी उस वाइड को तोड़ के बाहर आ चुके हैं एंड इट्स नथिंग फॉर हिम। और इस साइड पे हमें दिखता है ब्रॉली जो मजे ले रहा है सेंस के। तभी केल ब्रॉली के सामने आ जाती है और उसे लगता है कि वो उसे रोक सकती है। वो अपना हाथ बढ़ाती है और ब्रॉली को कहती है कि गिव मी योर हैंड, और वो इसका हाथ ही पकड़ के इसे उड़ा देता है। केल ब्रॉली पे की ब्लास्ट रिलीज करती है लेकिन ब्रॉली इसे डिफ्लेक्ट कर देता है इसी की तरफ। विजिटा वर्सेस अमरॉन में विजिटा अच्छी धुलाई कर रहा है अमरॉन की एंड अमरॉन एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही इज एंजॉयिंग दिस डिस्ट्रक्शन। एंड अमरॉन सेज कि डोला इज वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट। उसे पता है कि उसने सारी सिचुएशन को अपनी तरफ कैसे खींचना है एंड ही इज राइट। सारा का सारा कियास तो डोला ने बचा रखा है और विजिटा इसे मार रहा है। वेल विजिटा ने इसका काफी हद तक मास्क भी तोड़ दिया। अमरॉन विजिटा से पिट रहा है लेकिन ही इज एंजॉयिंग। ही सेज दैट मुझे सारा पोटेंशियल देखना है तेरे अंदर का। इस साइड पे ब्रॉली कूट रहा है केल को बट वो डिस्ट्रैक्ट होता है और किसी और को मारने जाता है। केल इसे पकड़ती है और गिरा देती है और बेस फॉर्म में आ जाती है। सबके सब सेंस हैरान हो जाते हैं कि केल तो मरने वाली है बट एडमिरल सेज कि उसे पता है वो क्या कर रही है, जस्ट ट्रस्ट हर। केल थोड़ा सा फोकस करती है और वो ब्रॉली की इनर सेल्फ को ढूंढ लेती है। केल उसके पास आती है और उसे समझाती है कि तू जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, इसलिए प्लीज रुक जा।
एंड ब्रॉली सेज नो। ब्रॉली बोलता है कि मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक मैं उसे खत्म ना कर दूं। केल कहती है हाँ वो पे करेगा, हम सब मिलके उसे मारेंगे, लेकिन तू जो अभी कर रहा है वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ तेरी रेज की वजह से बहुत सारे अपने सेयंस अपनी जान गंवा रहे हैं। वेल केल का पॉइंट काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ब्रॉली डजंट गिव अ। ब्रॉली कहता है अगर तू मेरे साथ एग्री नहीं करेगी तो ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ब्रॉली इज नॉट गोना स्टॉप, ये नहीं रुकने वाला। केल बाहर वापस आती है, सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होती है और ब्रॉली उसके हाथों को पकड़ के मसल ही देता है और उसके बाद वो उसके मुंह पे पंचेस मारता है। उसके बाद हम आते हैं काबा लोगों पे। यहाँ पे वो एडमिरल जो चिल्लाई को लेके आ रहा था वो भी पहुंच जाता है। हमें पता चलता है कि बुल्मा भी यहीं पे है और वो चिल्लाई को देख के थोड़ा सा डर जाती है। एडमिरल बुल्मा को बताता है कि चिल्लाई की हालत ही कैसे हुई, बट काबा कहता है एक सेकंड, आमोरन का बंदा सालागा बहुत देर पहले निकला था बुल्मा को लेने, तो वो यहाँ पे पहुंचा नहीं। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल के साथ जो सेन आया था वो एक वॉइड में फंस जाता है और यहाँ पे है इसके साथ सालागा और फिर सालागा फुल बेरहमी से इसे मार देता है। वेल ये लोग बुल्मा को लेके यहाँ से निकलने ही लगते हैं, लेकिन एडमिरल भी उस वॉइड में फंस जाता है। सालागा उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन कॉलीफ्ला उसे पंच कर देती है और सालागा इनके सामने अपीयर हो जाता है। सालागा का यहाँ पे आने का मेन मोटिव था बुल्मा को मारना, बुल्मा को टपकाना, और बुल्मा उसके ठीक पीछे खड़ी है। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल काकू में पार्ट 5 खत्म होता है। अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि क्या बुल्मा भी मारी जाएगी या फिर ये एडमिरल, कॉलीफ्ला और काबा सालागा को हरा देंगे। और अगले ही पार्ट में हम ब्रॉली वर्सेस डोला का मैच भी कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, डोला जैसा दिखता है ना पिद्दू सा, वो ऐसा है नहीं। और उसके साथ ही वेजिटा वर्सेस आमोरन की बैटल। पार्ट 6 तो बहुत धमाकेदार होने वाला है, लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। और वो जो लाल कलर का बटन है उस पे कामेहामेहा मारो या गैलिक गन, मुझे नहीं पता, दब जाना चाहिए। मेरे पिछले मांगा वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।